ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैदिक सृष्टि कथा के 7वें और अंतिम भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक की इस यात्रा में हमने जाना कि किस तरह सृष्टि का आरंभ हुआ। प्रलय के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर स्वयं भू मनु, माता शत्रुपा और समस्त प्राणियों के बीजों की रक्षा की। प्रलय के बाद नए सृष्टि का विस्तार फिर से आरंभ हुआ। इसके बाद हमने स्वयं भू मनु और माता शत्रुपा की तीनों पुत्रियों आकुति, देवहूति और प्रसूति के वंश को जाना और साथ ही उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराज प्रियव्रत तथा उनकी गौरवशाली वंश की कथा भी जानी। इसी क्रम में अब हमारी यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुकी है। आज हम स्वयं भू मनु के दूसरे पुत्र महाराज उत्तानपाद और उनके वंश की कथा जानेंगे। जहाँ जन्म हुआ था उस बालक का जिसने अपनी अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से स्वयं भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया और जो सदा के लिए ध्रुव तारे के रूप में अमर हो गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। महाराज उत्तानपाद सरस्वती नदी के तट पर स्थित ब्रह्मवर्त साम्राज्य पर शासन करते थे। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी सुनीति जो शांत और धार्मिक थी और छोटी रानी सुरुचि जो अत्यंत रूपवती और अभिमानी थी। बड़ी रानी से ध्रुव और छोटी रानी से उत्तम नाम के 2 पुत्र हुए। राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के अत्यधिक वश में थे, जिसके कारण वह अपनी बड़ी रानी सुनीति और अपने बड़े पुत्र ध्रुव की उपेक्षा करते थे। महल का सारा ऐश्वर्य सुरुचि और उत्तम के लिए था, जबकि ध्रुव और उनकी माता अभावों में जीते थे। एक दिन 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने जब अपने पिता की गोद में भाई उत्तम को बैठे देखा तो वह भी वहां बैठने दौड़े। यह देखकर अभिमानी रानी सुरुचि ने क्रोध में ध्रुव को सिंहासन से नीचे खींच दिया और अपमान करते हुए कहा, यदि तुम्हें राजा की गोद और सिंहासन पर बैठना है तो वन में जाओ, भगवान नारायण की आराधना करो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओ। इस अपमान पर भी राजा सुरुचि के भय से मौन रहे। रोते हुए ध्रुव जब अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे तो माता ने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाते हुए कहा, बेटा, संसार के राजा तो नाशवान हैं, यदि कोई अटल सहारा है तो वो केवल लक्ष्मीपति भगवान विष्णु हैं। तुम उनकी शरण में जाओ। माता की आज्ञा पाकर 5 वर्ष के बालक ध्रुव उसी आधी रात को अकेले ही घने वनों की तरफ निकल पड़े। उसी समय आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए देव ऋषि नारद ने इस आत्मविश्वासी बालक को जंगल की ओर जाते देखा। उन्होंने ध्रुव से कहा, हे बालक, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आगे बहुत ही घना जंगल है जहाँ हिंसक पशु पक्षी तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन बालक ध्रुव के मन में कोई भय या चिंता नहीं थी। वे दृढ़ता से बोले, नहीं, मैं तो वन में ही जाऊंगा और वहां घोर तपस्या करूंगा और भगवान नारायण से उनकी गोद में बैठने का वरदान मांगूंगा। ध्रुव का ऐसा अटूट संकल्प और निडरता देखकर देव ऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को अपना शिष्य बना लिया और यमुना तट पर स्थित पवित्र मधुवन में जाकर तपस्या करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही नारद जी ने उन्हें महामंत्र की दीक्षा दी। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। मधुवन में ध्रुव ने ऐसी कठिन तपस्या की कि 5वें महीने में उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया और एक पैर पे खड़े होकर समाधि में लीन हो गए। इससे पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुकने लगी।
देवताओं की पुकार पर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने अपना दिव्य 5 जन्य शंख ध्रुव के गाल से छुआ, जिससे ध्रुव के भीतर अलौकिक ज्ञान प्रकट हुआ और वे प्रभु की स्तुति करने लगे। नारायण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, वत्स, तुम वापस जाकर पृथ्वी पर शासन करो और अंत में तुम्हें ब्रह्मांड में वह सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा जो सदा शाश्वत रहेगा। तुम ध्रुव तारा के रूप में अमर हो जाओगे। वरदान पाकर ध्रुव वापस लौटे। राजा उत्तानपाद ने रोते हुए उनसे क्षमा मांगी, उनका राज्य अभिषेक किया और स्वयं वन चले गए। राजा ध्रुव का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी और वायु की पुत्री इला से हुआ था। उनके वंश में आगे उत्कल और वत्सर जैसे पुत्र हुए, जिनसे उनका राजवंश आगे बढ़ा। राजा ध्रुव ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया। इसी बीच एक दुखद घटना घटी। ध्रुव के छोटे भाई उत्तम, जो अविवाहित थे और जिनकी कोई संतान नहीं थी, हिमालय के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते समय यक्षों द्वारा मारे गए। भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा ध्रुव ने यक्षों की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया और अपने तपोबल से हजारों यक्षों का संहार कर डाला। तब ध्रुव का भयंकर क्रोध देखकर उनके दादा स्वयंभू मनु प्रकट हुए और उन्होंने समझाया, वत्स, क्रोध अज्ञान का मूल है। अपराधियों के कारण पूरी यक्ष जाति का विनाश करना अधर्म है। क्षमा का मार्ग सर्वोच्च है, उसे अपनाओ। दादा की आज्ञा मानकर ध्रुव ने तुरंत शस्त्र रख दिए। ध्रुव को शांत देखकर यक्षों के राजा कुबेर जी प्रकट हुए और प्रसन्न होकर ध्रुव को अखंड भगवत भक्ति का वरदान दिया। कुबेर देव से वरदान पाकर राजा ध्रुव ने कई वर्षों तक राज्य किया। जब राजा ध्रुव का पृथ्वी पर कर्तव्य पूर्ण हुआ तो साक्षात मृत्यु उनके सामने आई। ध्रुव मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखकर भगवान विष्णु के दिव्य विमान में सवार होकर सशरीर विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए और आकाश में उत्तर दिशा में हमेशा के लिए ध्रुव तारे के रूप में स्थापित हो गए। ध्रुव केवल आकाश का एक तारा नहीं है, वे हर मनुष्य के लिए एक अडिग विश्वास और अटूट संकल्प का शाश्वत प्रकाश है। ध्रुव के विष्णु लोक प्रस्थान के बाद उनके वंश ने आगे भी पृथ्वी पर शासन किया। ध्रुव के 2 प्रमुख पुत्र थे, उत्कल और वत्सर। उत्कल बचपन से ही विरक्त और आध्यात्मिक स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप राज्य का दायित्व उनके भाई वत्सर को सौंपा गया। वत्सर के वंश में आगे चलकर कई धर्मनिष्ठ और प्रतापी राजा हुए। वत्सर के वंश में पुष्पर्ण, तिग्मकेतु, ईश, उर्ज, वसु, जय आदि अनेकों राजा हुए और कई पीढ़ियों के बाद इसी गौरवशाली वंश में आगे चलकर राजा अंग का जन्म हुआ। राजा अंग अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान सम्मान देती थी। उनका विवाह सुनीता से हुआ था, जो मृत्यु की पुत्री बताई जाती है। राजा अंग को जब विवाह के काफी लंबे समय तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए और अंततः ऋषियों के मार्गदर्शन में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम वैन रखा गया। पुत्र के जन्म से राजा अंग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें आशा थी कि उनका पुत्र आगे चलकर उनके समान धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक बनेगा। किंतु समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि वैन का स्वभाव अन्य बच्चों से भिन्न है। उसमें क्रोध, अहंकार और कठोरता के लक्षण दिखाई देने लगे। पुराणों में यह संकेत मिलता है कि संभवतः अपनी माता सुनीता के कुल और मृत्यु से जुड़े प्रभावों के कारण उसके भीतर
नकारात्मक प्रवृत्तियां प्रबल हो गई थी। राजा अंग ने अपने पुत्र को उचित शिक्षा और संस्कार देने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वैन का स्वभाव दिन प्रतिदिन अधिक उग्र होता चला गया। अपने पुत्र के आचरण से राजा अंग का हृदय अत्यंत दुखी रहने लगा। वे सोचते थे कि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया था, वही पुत्र अब उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया था। अंततः एक दिन वैराग्य और निराशा से भरकर राजा अंग रात्रि के समय चुपचाप राजमहल छोड़कर वन को चले गए। जब प्रजा और मंत्रियों को इसका पता चला, तब पूरे राज्य में शोक छा गया। राजा के चले जाने के बाद परिस्थितियों वश वैन को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। यहीं से प्रारंभ होती है वैन की वह कथा जिसमें धर्म और अधर्म का संघर्ष दिखाई देता है। सिंहासन पर बैठते ही वैन का अभिमान और भी बढ़ गया। धीरे धीरे उसने स्वयं को प्रजा का स्वामी नहीं बल्कि ईश्वर समझना आरंभ कर दिया। एक दिन उसने पूरे राज्य में डंका पिटवा दिया, आज से इस राज्य में कोई यज्ञ, हवन, दान, जप और भगवान की पूजा नहीं करेगा। मैं ही इस राज्य का एकमात्र स्वामी और देवता हूँ, इसलिए केवल मेरी ही आराधना की जाएगी। जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की इस घोषणा से पूरा राज्य भयभीत हो उठा। यज्ञों का धुआं थम गया, मंदिरों में दीप बुझने लगे, वेदों का स्वर मौन हो गया। ब्राह्मण, ऋषि और साधु अपमानित होने लगे। धर्म का प्रकाश धीरे धीरे क्षीण होने लगा और अधर्म चारों ओर फैल गया। जब स्थिति असहनीय हो गई, तब महर्षि भृगु के नेतृत्व में अनेक महर्षि राजा वैन की सभा में पहुंचे। राजसभा में प्रवेश करते ही महर्षियों के तेज से पूरा सभागार आलोकित हो उठा। महर्षि भृगु ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, राजा का कर्तव्य प्रजा का पालन करना और धर्म की रक्षा करना है। राजा स्वयं ईश्वर नहीं होता, वह तो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। यदि तुम प्रजा को भगवान की उपासना से रोकोगे तो न केवल तुम्हारा राज्य बल्कि तुम्हारा समस्त पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। अभी भी समय है, अपने अहंकार का त्याग करो और धर्म के मार्ग पर लौट जाओ। किंतु सत्ता के मद में चूर वैन उपहास करते हुए हंस पड़ा। उसने घमंड से कहा, तुम लोग कितने मूर्ख हो। एक अदृश्य ईश्वर की पूजा करते हो, जबकि प्रत्यक्ष देवता तुम्हारे सामने बैठा है। इस राज्य में जो भी यज्ञ होगा उसका भाग मुझे मिलेगा। अब किसी विष्णु, शिव या ब्रह्मा की नहीं, केवल मेरी पूजा होगी, मेरी। सभा में सन्नाटा छा गया। महर्षियों ने समझ लिया कि अब वैन का विवेक पूरी तरह नष्ट हो चुका है। उन्होंने अंतिम बार चेतावनी दी, जो राजा स्वयं को ईश्वर समझने लगे उसका पतन निश्चित होता है। लेकिन वैन ने क्रोध में आकर सैनिकों को आदेश दिया, इन सभी ऋषियों को बंदी बना लो। बस यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ऋषियों ने अपनी आंखें बंद की। उनके मुख से वैदिक मंत्रों का उच्चारण होने लगा। वर्षों की तपस्या से संचित दिव्य तेज चारों ओर फैल गया। क्षण भर में वह तेज अग्नि के समान प्रज्वलित हुआ और उसी तप शक्ति से अत्याचारी वैन का अंत हो गया। इस प्रकार एक ऐसा राजा जिसने स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझ लिया था, अपने ही अहंकार के कारण नष्ट हो गया। लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। राजा वैन की मृत्यु के बाद राज्य में ऐसा लगा मानो शासन का आधार ही समाप्त हो गया हो। चारों ओर चोर डाकुओं का आतंक फैल गया। निर्बलों पर अत्याचार होने लगे। व्यापार ठप पड़ गया। कृषि रुक गई। प्रजा भय और भूख से व्याकुल हो उठी। ऋषियों को समझ आ गया कि केवल अत्याचारी राजा का अंत कर देना ही पर्याप्त नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और लोक कल्याणकारी राजा का होना भी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वैन की कोई योग्य संतान ही नहीं थी जिसे सिंहासन सौंपा जा सके।
तब सभी महर्षियों ने विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार विष को अलग करके अमृत पाया जाता है, उसी प्रकार वैन के भीतर छिपे पापों को अलग करके एक योग्य शासक को उत्पन्न किया जाए। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। यह ऋषियों की तप शक्ति, मंत्र बल और दिव्य योग विद्या का परिणाम था। सबसे पहले महर्षियों ने राजा वैन की जंघा का मंथन किया। कुछ ही क्षणों में वहां से एक छोटे कद का श्याम वर्ण पुरुष प्रकट हुआ। वह विनम्र होकर ऋषियों के सामने खड़ा हो गया और बोला, भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? ऋषियों ने कहा, निषीद अर्थात बैठ जाओ। इसी निषीद शब्द से आगे चलकर उसका नाम निषाद पड़ा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि वैन के शरीर में संचित पाप और दुष्प्रवृत्तियां उसी निषाद में चली गई। इसीलिए ऋषियों ने उसे वनों और पर्वतीय प्रदेशों में रहने का आदेश दिया। आगे चलकर निषाद समुदाय का विस्तार उसी से माना गया। किंतु अभी भी वह राजा प्रकट नहीं हुआ जिसकी समस्त प्रजा प्रतीक्षा कर रही थी। ऋषियों ने पुनः वैदिक मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया। इस बार उन्होंने राजा वैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि आकाश में गूंजी, एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सूर्य का तेज पृथ्वी पर उतर आया हो। उसी दिव्य प्रकाश से एक तेजस्वी पुरुष और एक दिव्य स्त्री प्रकट हुए। उनके मुखमंडल से अद्भुत आभा निकल रही थी। उनकी आंखों में करुणा थी, किंतु व्यक्तित्व में सिंह के समान तेज और आत्मविश्वास झलक रहा था। ऋषियों ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। ऋषियों ने घोषणा की, ये भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। यही इस पृथ्वी के नए सम्राट होंगे। उस दिव्य पुरुष का नाम रखा गया पृथु और उनके साथ प्रकट हुई दिव्य स्त्री का नाम रखा गया अर्ची। पुराणों में अर्ची को महालक्ष्मी का अंश अवतार माना गया है। कहा जाता है कि उनके प्रकट होते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। समस्त ऋषियों ने वैदिक मंत्रों के साथ उनका अभिषेक किया। शीघ्र ही पृथु का विधि पूर्वक राज्याभिषेक संपन्न हुआ। उन्हें भारतीय परंपरा का प्रथम विधिवत अभिषेक चक्रवर्ती सम्राट भी माना जाता है। कुछ आधुनिक व्याख्याकार इस कथा को प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं। उनके अनुसार वैन के दोषों को पृथक करना और फिर एक आदर्श शासक का प्रकट होना गुणों और अवगुणों के पृथक्करण का प्रतीक हो सकता है। हालांकि पुराणों में डीएनए, जीन एडिटिंग और क्लोनिंग जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी ये कथा मानव कल्पना की अद्भुत ऊंचाइयों को दर्शाती है। किंतु सिंहासन ग्रहण करते ही उन्हें एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। पूरा राज्य भयंकर अकाल से जूझ रहा था। धरती पर कहीं अन्न नहीं उग रहा था। वनस्पतियां सूख चुकी थी। औषधियां लुप्त हो गई थी। नदियों के किनारे बसे गांव भी भूख से करहा रहे थे। जब सम्राट पृथु ने ऋषियों से इसका कारण पूछा, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि धरती ने अपने भीतर समस्त बीज, औषधियां और वनस्पतियां छिपा ली हैं। प्रजा के अधर्म और राजा वैन के अत्याचारों से दुखी होकर उसने अपनी सारी संपदा अपने गर्भ में समेट ली थी। पृथु ने निश्चय किया, जब तक मेरी प्रजा भूखी है तब तक मेरा राजा कहलाना व्यर्थ है। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं धरती को पुनः समृद्ध बनाकर रहूंगा। यहीं से आरंभ होती है सम्राट पृथु और धरती के बीच हुई उस अद्भुत घटना की कथा जिसने मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। इस संकल्प के साथ कि अपनी प्रजा को वो सब चीज वापस प्रदान करेंगे जिनके वो हकदार हैं, धरती को फिर से समृद्ध बनाएंगे, उन्होंने अपना दिव्य धनुष उठाया और धरती की खोज में निकल पड़े। जब धरती ने देखा कि धर्मनिष्ठ सम्राट पृथु उनकी ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को एक गाय के रूप में बदल दिया और आकाश तथा विभिन्न लोकों में भागने लगी। लेकिन पृथु भी उनके पीछे पीछे चलते रहे। कहा जाता है, जहां जहां धरती गई,
सम्राट पृथु भी अपने दिव्य रथ से वहां पहुंच गए। अंततः धरती ने समझ लिया कि अब वह बच नहीं सकती। वह गौ रूप में सम्राट पृथु के सामने खड़ी हो गई और अत्यंत विनम्र स्वर में बोली, हे राजन, यदि आप मेरा वध करेंगे तो आपके राज्य का भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि मैं ही समस्त प्राणियों का आधार हूँ। यदि मैं ना रहूं तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सम्राट पृथु ने उत्तर दिया, हे धरित्री, मेरा उद्देश्य तुम्हारा वध करना नहीं है। मैं केवल अपने प्रजा का पालन करना चाहता हूँ। जब मेरी प्रजा भूखी है तब एक राजा के रूप में मेरा पहला धर्म उसका जीवन बचाना है। तब धरती ने मुस्कुरा कर कहा, यदि आप वास्तव में लोक कल्याण चाहते हैं तो मेरा दोहन उचित विधि से कीजिए। तब मैं पुनः समस्त जीवों के लिए अन्न, औषधियां, वनस्पतियां और समृद्धि प्रदान करूंगी। इसके बाद सम्राट पृथु ने पृथ्वी को समतल कराया, नदियों के मार्ग व्यवस्थित किए, पहाड़ों और मैदानों का संतुलन स्थापित कराया। उन्होंने लोगों को कृषि करना सिखाया, बीज बोने, सिंचाई करने और अन्न उगाने की विधियां विकसित कराई। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में सम्राट पृथु को संगठित कृषि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है और सम्राट पृथु के नाम पर ही धरती का नाम पृथ्वी कहा गया। पुराणों में वर्णन आता है कि पृथ्वी रूपी गाय का विभिन्न देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, गंधर्वों, नागों और अन्य प्राणियों ने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार दोहन किया। देवताओं ने दिव्य तेज प्राप्त किया, ऋषियों ने वेद ज्ञान और तप की शक्ति प्राप्त की, वैद्यों ने औषधियां प्राप्त की, मनुष्यों ने अन्न और जीवन उपयोगी संसाधन प्राप्त किए। इस कथा का गहरा संदेश यह है कि प्रकृति सबको देती है, लेकिन केवल उस व्यक्ति को जो उसका सम्मान करना जानता है। सम्राट पृथु ने केवल अन्न की व्यवस्था ही नहीं की, उन्होंने न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया, कर व्यवस्था को संतुलित बनाया, प्रजा की सुरक्षा निश्चित की, धर्म और संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित किया। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, प्रजा उन्हें राजा नहीं बल्कि पिता के समान सम्मान देती थी। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में सम्राट पृथु को राज ऋषि और आदर्श लोकपाल कहा गया है। राजा पृथु और अर्ची के 5 पुत्र हुए, विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविड़ और वृक। इनमें ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। जब राजा पृथु ने देखा कि उनका कर्तव्य पूर्ण हो चुका है और राज्य योग्य हाथों में है, तब वे अपनी पत्नी अर्ची के साथ वन में चले गए और तपस्या में जीवन व्यतीत करने लगे। अंत में राजा पृथु ने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। कथा के अनुसार अर्ची ने भी अपने पति के प्रति अटूट समर्पण दिखाते हुए उनका अनुसरण किया और दिव्य लोक को प्राप्त हुई। इस प्रकार राजा पृथु केवल एक महान शासक ही नहीं बने, बल्कि उन्होंने आदर्श राजधर्म, लोक कल्याण और त्याग का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे चलकर विजिताश्व अपने तप, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के कारण अंतर्धान नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उनके वंश में आगे इस राज परंपरा को आगे बढ़ाया। अंतर्धान के वंश में आगे हविर्धान उत्पन्न हुए और फिर कई पीढ़ियों के बाद प्राचीन ब्रही नामक राजा हुए। प्राचीन ब्रही के 10 पुत्र थे, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रचेता कहा जाता है। प्रचेताओं को उनके पिता ने सृष्टि विस्तार का दायित्व सौंपा। इसके लिए वे समुद्र के भीतर जाकर हजारों वर्ष तक तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। यही उपदेश आगे चलकर रुद्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब प्रचेता तपस्या पूरी करके लौटे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर वृक्षों और वनस्पतियों का अत्यधिक विस्तार हो चुका है। क्रोधित होकर उन्होंने अपने तपोबल से उन वनों को नष्ट करना शुरू कर दिया। तब चंद्रदेव, जिन्हें सोम के नाम से भी जाना जाता है, ने हस्तक्षेप किया
और उन्हें शांत किया। सोम ने उनसे कहा कि प्रकृति का विनाश समाधान नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक दिव्य कन्या मारीशा का परिचय कराया और उसका विवाह 10 प्रचेताओं से करवा दिया। लेकिन मारीशा की कहानी स्वयं किसी रहस्य से कम नहीं थी। बहुत समय पहले की बात है, ऋषि कंडू घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से चिंतित होकर देवराज इंद्र ने स्वर्ग की सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को उनकी तपस्या भंग करने भेजा। प्रमलोचा के सौंदर्य से ऋषि कंडू मोहित हो गए। जो समय उन्हें कुछ दिनों जैसा लगा, वह वास्तव में सैकड़ों वर्षों में बदल गया। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने प्रमलोचा को विदा कर दिया। कथा के अनुसार प्रमलोचा जब वन से जा रही थी, तब उनके शरीर से निकले श्वेत कण वृक्षों की पत्तियों पर गिर गए। उन श्वेत कणों में ऋषि कंडू का तेज भी सम्मिलित था। वृक्षों ने उस दिव्य गर्भ को धारण कर लिया और बाद में चंद्रदेव यानी सोम ने उसका पालन पोषण किया। उसी दिव्य उत्पत्ति वाली कन्या का नाम था मारीशा। मारीशा का विवाह 10 प्रचेताओं से हुआ और उनसे एक महान आत्मा का जन्म हुआ, दक्ष प्रजापति। ये वही दक्ष थे जिन्हें ब्रह्मा ने सृष्टि विस्तार का कार्य सौंपा था। दक्ष ने अनेक पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया और उनकी पुत्रियों में से एक थी सती। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन दक्ष को शिव का वैरागी और अलौकिक स्वरूप पसंद नहीं था। यही असहमति आगे चलकर दक्ष यज्ञ, सती के आत्मदाह और भगवान शिव के प्रचंड तांडव का कारण बनी। इस कथा को हम वैदिक सृष्टि कथा के भाग 5 में विस्तार से जान चुके हैं, जहां हमने दक्ष प्रजापति, उनकी पत्नी प्रसूति, उनकी संतानों और सती शिव से जुड़ी घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया था। तो फिर इस वैदिक सृष्टि विस्तार कथा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि महाराज स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा और उनके बच्चों की पूरी वंशावली को हम अभी तक कवर कर चुके हैं। अब मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही और रोचक कथा के साथ। आशा है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे और हमेशा प्रोत्साहित करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले श्रृंखलाओं और कहानियों में हम हमेशा साथ बने रहें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।